इस तरह से बच्चों के बेसिक जांच करना बहुत जरूरी है। इसके साथ धोखा अन्याय नहीं होना है। जो आप लोग समय दे रही हैं, हम तो मीटिंग में ऐलान कर चुके हैं कि 1 महीना का समय दे रहे हैं। अगर बच्चा का पढ़ने नहीं आया तो अंत में आप लोग का वेतन स्थगित करेंगे और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने किया उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरसन का औचक निरीक्षण। मसरक उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरसन का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर बीना कुमारी ने औचक निरीक्षण किया। वहीं उनके द्वारा आधा दर्जन विद्यालयों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर बीना कुमारी ने कक्षा में बारी बारी प्रवेश कर पढ़ा रहे शिक्षकों से गुणवत्ता की जाँच किया। उन्होंने 6ठी कक्षा में पढ़ा रही शिक्षिका से बुक लेकर कुछ देर तक खुद बच्चों को पढ़ाया तथा पढ़ाने का गुण सिखाया। सभी बच्चे से कई प्रश्नों का रख उनकी मेधा का अवलोकन किए। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। पठन पाठन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब आप ईमानदारी से पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय में रूटीन सभी स्तर की संचिता अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। पठन पाठन में ब्लैक बोर्ड का अधिक से अधिक उपयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही रूटीन के साथ घंटी बजाना अनिवार्य बताया। साफ सफाई का भी जायजा लिया। वहीं उन्होंने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को और बेहतर ढंग से विद्यालय संचालित करने का निर्देश दिया और ये भी सभी शिक्षकों को दी चेतावनी कि अगर आप 3 क्लास से ऊपर बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आया तो आप सभी का वेतन भी रोक सकती हूँ। मैडम पूछ रही हैं कि खाना खाने के बाद क्यों आप लोग चले जाते हैं घर पर? जवाब दो ना, कारण बताओ कि क्या कारण है, कारण बताओ। हम कोई खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, आप भी खड़ा हो जाओ। मैडम पूछ रही हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 12 बजे के बाद खाना खाने के बाद क्यों चल जाते हो घर, बताइए। क्या रूटीन से पढ़ाई नहीं होती है? तो क्यों चले जाते हो? तो फिर क्यों चले जाते हो? अब ऐसा देखो, आज हम निर्देश देके जा रहे हैं कि एमडीएम की घंटी लगेगी, इसमें ताला लग जाएगा, सारा बस्ता यहाँ रहेगा और उसके बाद एमडीएम का लाभ लेने के बाद जैसा ही खाना खत्म हुआ 5 मिनट के बाद गेट खुलेगा। सब लोग तुम लोग अपने घंटे का इंतजार करोगे। और सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। जो पढ़ाई होती है अपने भी बैठ के पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो किसको धोखा होगा? अपने आप को धोखा होगा कि नहीं? और उसके बाद किसको धोखा होगा? माँ बाप को। माँ बाप वहाँ काम कर रहे हैं, बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं, किस काम के लिए? पढ़ने के लिए। अगर तुम्हारे क्लास में रूटीन के अनुसार टीचर नहीं आते हैं तो लिखित शिकायत हेडमास्टर को करो, हमको करो, ठीक है? तुम्हारे स्कूल में हम अक्सर यहाँ आ रहे हैं ना, तो आते हैं, कुछ फायदा नहीं दोगे तो क्या अच्छा लगेगा? अब जब मासिक टेस्ट हो रहा है, साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कि जो पढ़ाई हो रही है उसका मूल्यांकन हो। और ये सब होते होते फाइनल, हाफ ईयरली हुआ तो फाइनल भी तो होगा ना, तब ना जाओगे 8वां में। तो तुम लोग को ये नहीं लगता है कि A ग्रेड हमको आया है कि नहीं, B ग्रेड आ गया, C ग्रेड आ गया, तो हम B तक कैसे जाएं, A तक कैसे जाएं? ये सब कौन करेगा? बच्चा ना करेगा। आप अथॉरिटी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? जवाब दो। हम जो बात बोल रहे हैं कि A ग्रेड हमको चाहिए, तो A ग्रेड चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा? अच्छा से पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। B ग्रेड आ गया है तो A ग्रेड के लिए पहल करेंगे, अगर C आ गया है तो B के लिए पहल करेंगे ना। और एक दूसरा निर्देश है कि जैसे ही मासिक टेस्ट हो तो उस टेस्ट की कॉपी जांच होने के बाद तुम लोग मांगना है कि सर हमको कितना नंबर आया, कौन सा ग्रेड आया है। हेडमास्टर को निर्देश मिल गया है कि उस कॉपी को बच्चे को दिखाना है, ठीक है? वो बच्चा बोल रहा है, वो ठीक है, डरो नहीं, हम बच्चा नहीं है। बोलो।
ए बच्चे यहाँ वहाँ मैडम के पास जाके पढ़ो पढ़ो तो सबसे अच्छा पढ़ता है वो भी तो कर पढ़ती हो पढ़ते हैं ना बोलो ऐसे इतना दूरी पर नहीं बैठे शेर जंगल ये कौन है का हाँ आपने दिक्कत है शिकायत नहीं जा रही थोड़े तब ना आएगा मैडम उसको पढ़वाइए हमें कितना टाइम देंगे इसको पढ़वाइए पढ़ो बाबू तुम बैठ जाओ आइए नहीं हाँ? इसको पढ़ने दीजिए उसको आप पढ़वाइए पढ़ो, टेस्ट पढ़ो। लेना है पढ़ो बुलाकर कहा इसको उच्चारण करो हाँ खेत घूमने छुट्टी लगती पाँव में भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता गाँव में मछली उस दिन गाँव चौकी मेला हो गाँव में जब लगी गाँव में मेरा आना गाँव में आना मेरे सुकून अच्छा अब तुम पढ़ते गड़बड़ा रहो रही है इधर आओ इधर आओ हाँ, मैडम पढ़ा रही है पढ़ो तो बार बार कहती है ना ये याद करना सब हाँ? यहाँ से पढ़ो तोरो पर पढ़े ना बनना यहाँ से तुम लोग गार्जियन से ऐसा ड्रेस लो दूसरा कपड़ा नहीं लेना है और तीसरा क्लास खड़ा रहेगा सब बैठ जाओ और तीसरा क्लास खड़ा होगा तीसरा खड़ा हो जाओ मिला के काहे बैठाए हैं मिला के काहे बैठाए हैं ये बताइए तीसरा क्लास को इस साइड कीजिए तीसरा हाँ मैं कल आए कल लोग नहीं थे हम अलग अलग सब बैठे वहाँ बैठाए यहाँ बैठाए यहाँ बैठाए तीन जगह था नहीं सुन रहा है केवल तीसरा अब तीसरा दूसरा निकालो। खड़ा हो गई इधर आओ तीसरा तू इधर आओ तीसरा को इस साइड कीजिए रोज आ रहे हैं रोज आ रहे हैं अब ये बताओ सबसे पहले तो हम ड्रेस के लिए ही करते हैं तुम लोग मेरे मन से ड्रेस नहीं पहनते हो मेरे मन का ड्रेस कौन कौन है खड़ा हो जा नेवी ब्लू तो नहीं है बगल वाली खड़ा होगी और कौन है इधर है अब बाकी लोग क्या बोलेंगे हम इसी से गुस्सा हो जाते हैं कल हम गनौली गए थे तो A to Z बच्चा ड्रेस में था 1 से 8 तक तो हमारी बात मानो और छठ व्रत में सब असलाई ब्लू और नीचे नेवी ब्लू रेडीमेड मिल रहा है खरीदवा लो ठीक है और उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई रूटीन के अनुसार हो रहा है या नहीं बैठ जाओ उसके बाद जवाब देगा रूटीन के अनुसार पढ़ाई होती है और ये मैम जो खड़ी है पीछे कैसा पढ़ाती हैं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और रिचू मैम का भी घंटी है वो नीचे के क्लास में है ना हाँ? नीचे क्लास में है ये कैसा पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं तो टिफिन के बाद क्यों उपस्थिति घट जाती है मैं कहीं पर आता है तुम लोग रहते हो तो 7वां 8वां का शिकायत है 6 क्लास में रहता है ना 2% छूट जाता तुम लोग का हक है कि रूटीन के कितना अनुसार एडमिशन है जो सर? भी शिक्षक ओके, है मैडम, रूटीन के अनुसार पढ़ाएं। कितना एडमिशन है सर क्लास में? भागने का कुछ है 180 नहीं सब रहता है आते हो 190 9 से 3 बजे सुनिए 3:30 इन लोग को खेलने के लिए भी दीजिएगा हैं? खेलने के लिए भी दीजिएगा तो हम अढ़ाई बजे देते हैं खेलने के लिए 2:30 बजे नहीं 3 बजे के बाद 3 बजे तक तुम लोग का क्या काम है पढ़ना 3 बजे के बाद इन लोग को खेलने 40 के तक मैडम साहब पहले जो routine- मैडम इसमें 190 विद्यार्थी का नामांकन है नहीं नहीं 90 खाली नहीं दे सिर्फ 90 है खाली नहीं
90 है, नाम काटा गया है। जो बच्चे लगातार अनुपस्थित होते रहते हैं उसका नाम काटा गया है। और वो तो हमने आधारभूत चाहे सुविधा नहीं, एडमिशन के अनुसार तो मेरे यहाँ कमरा नहीं है, एडमिशन के अनुसार कमरा मेरे का यहाँ अभाव कमरा है, बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री ये नहीं सब है। बहुत मान मायने के हम रखता लोग है। संसाधन के अभाव में किसी तरह एडजस्ट कर क्लास चलाते हैं। परीक्षा की बारी आती है तो तिरपाल पर बैठ कर एग्जाम लेते हैं। तो हमारा यही रहेगा कि तुम लोग रूटीन के अनुसार पढ़ो और हिंदी पढ़ने आना चाहिए सबको। A to Z बच्चा हिंदी पढ़े। हाथ उठाओ। हिंदी पढ़ने किसको किसको नहीं आता हिंदी है? पढ़ने वाला, हिंदी पढ़ने वाला हाथ हिंदी उठाओ। पढ़ने वाला कौन कौन है? नहीं है। नहीं, पढ़ने वाला को हाथ उठाने कह रहे हैं। अच्छा, पढ़ने वाला क्या सब? पढ़ने जिसको वाला हिंदी पढ़ने आ जाता है किताब, देखिए हिंदी किताब पढ़ने इधर आता है। इधर हरेंद्र जी, एक बच्ची को यहाँ नहीं पढ़ने आता है। ये किताब के बारे में क्या जानेगी जब पढ़ने नहीं आ रहे। एक बच्चा और कहाँ है? वहाँ है, उसी को देख नीचे हाथ गिरा। जिस बच्चा को